दो चीज़ें पैरेलल है ना, एक है मुज़ाकरात की खबरें कि मुज़ाकरात होने लगे हैं, कोई सीज़ फायर होने लगा है, एंड मीनवाइल एहतजाज होने लगा है, उसकी तैयारियां, ये सारा कुछ, ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। पहले अगर एहतजाज के हवाले से बात कर लें, फिर मैं आपको वीडियो शॉर्ट्स भी एंड पे सुना दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सके जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। तो एहतजाज के हवाले से गुज़िश्ता रात जो इजलास हुआ उसमें यह फैसला हुआ कि एहतजाज होगा, लेकिन तरीकाकार क्या है जिसके ऊपर अभी मुशावरत होनी है उसकी डिटेल मैंने पहले के व्लॉग में नहीं बताई थी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कम अज़ कम 2 लाख लोग जब तक हम सवाबी कैंप में जमा ना कर लें तब तक एहतजाज की जानिब ना जाया जाए। अब 2 लाख का नंबर जो है ये बहुत बड़ा है, मतलब कहने को ये फिगर है, लेकिन अगर 2 लाख लोग सड़कों के ऊपर हों तो लग समझ जाती है कि ये कोई ऐसा कैंप जैसी एक्टिविटी नहीं होगी, ये तो ऐसे होगा जैसे कोई मिलियन मार्च शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोगों की पीटीआई के कैंप में ये राय है कि हमें बाज़ाब्ता एहतजाज शुरू करने से पहले सवाबी में एक कैंप लगाना चाहिए और वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करके वो एक सिलसिला जो होता है ना, वो मोमेंटम बनाने का, वो शुरू किया जाए। और कम अज़ कम जब तक 2 लाख लोग ना आपके पास नंबर्स पूरा हो जाए तब तक एहतजाज की कॉल ना दी जाए, अपनी पूरी प्रैक्टिस की जाए। ये एक साइड का नैरेटिव है। फिर साथ ही ये बताया जा रहा है कि कुछ और ऑप्शंस के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि अगर ये नंबर्स पूरे नहीं होते तो फिर रास्ते बंद करने, सड़कें बंद करने, ये सारा सीन भी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा अमल करके देख लिया और उसका वो मकसद पूरा नहीं हो सका जिसके लिए सारा कुछ किया गया। रिसेंट काफ़ी अटैम्प्ट्स रही हैं। दूसरा है मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत का रास्ता, उसके फेवर में ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं इन हालात में कि एक नेशनल यूनिटी जैसा मोमेंट आया है। तो अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने इंडिया के साथ सीज़ फायर कर लिया तो वाई नॉट विद इन द पाकिस्तान या विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसके लिए अटैम्प्ट्स हो रही थी। अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो शायद आपको इस तरह कोई खुलेआम इसका एतराफ़ ना करे इन हालात में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी बातचीत इमरान खान से की गई है वो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, बट चूँकि एक हद तक हमें थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं मार्जिन मिल जाता है ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन का, तो मैं उस बेस पे एग्जैक्ट कोट अनकोट नहीं लेकिन असेसमेंट अपनी बता देता हूँ। जो मुझे पता चला है वो ये कि इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुंची बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि जनाब ये ऑफ़र आई है शहबाज शरीफ की तरफ से कि बैठें बातचीत करते हैं और मामलात को आगे लेके चलें, तो जो नैरेटिव इमरान खान का था कि मैं हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी नज़र में ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, अगर इनके साथ बात करते हैं तो फिर हम खुद ही इनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि जनाब जी हाँ यही गवर्नमेंट है। लेकिन चूँकि पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर एक बार हो चुका है, ये सारी प्रैक्टिस पहले हो चुकी है, इसलिए ये बात तो रह गई पीछे। अब जहाँ तक मुझे समझ आई है ये कि इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है कि ठीक है बातचीत की जाए, लेकिन उस सूरत में की जाए जब दूसरा एक और फरीक भी, तीसरा फरीक भी तो आपको पता ना है, जब उस फरीक की हिमायत हासिल हो या उसका एतमाद हासिल हो। अगर तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये इस मामले पर सेम पेज पे हैं फिर तो मुज़ाकरात का फ़ायदा है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे नहीं है इस मामले पर हुकूमत के साथ तो फिर इनिशिएट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो इमरान खान साहब की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं उनको मीडिया के ऊपर अभी हाईलाइट नहीं किया जा रहा या ये भी नहीं बताया जा रहा कि उन्होंने क्या कहा है। मैं भी आपको बड़े मोहतात अंदाज से सिर्फ उतनी की बात बता रहा हूँ जितनी बतानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे फिर अभाम पैदा हो जाता है। तो अब ये मामला जो हैं ये पीटीआई के इनर सर्कल्स में मुशावरत के लिए डिस्कस होंगे और उसके लिए एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। उस इजलास में ये जो ऑफ़र है हुकूमत की जानिब से वो प्लस इमरान खान साहब की जो हालिया गाइडलाइंस हैं इनको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन वो नतीजा अखज़ किया जाएगा हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट के जानिब से मिलने वाले सिग्नल्स और हुकूमत की जो संजीदगी है कि वो वाकई में चाहते हैं या नहीं चाहते, इख्तियारात उनके पास हैं या नहीं हैं। ये बहस इसलिए वो क्या कहते हैं पीछे रह जाती है क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है तो फिर हुकूमत के इख्तियारात वाला मामला जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इसलिए आज जब बैरिस्टर गौहर ने बातचीत की है बड़े नपे-तुले अल्फाज में, बड़ी उन्होंने घुमा फिरा के जिस तरह से भी बात की है, उन्होंने एक मैसेज दिया है। थोड़ा गुस्से में आए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को मैसेज दिया जो कहीं ना कहीं इन मामलात को ख़राब कर देते हैं जाने अनजाने में। तो वो कहते हैं कि जिनके पास मालूमात नहीं है या जिनको इल्म नहीं है वो खामोश रहें इस मामले में, वो स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। ये मुख्तसर सा उनका क्लिप सुनिए, वापस आइए फिर और अपडेट बताता हूँ। देखो मैं भाई एक बात ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे वर्कर है, चाहे वो हमारे विल विशर है, मैं उनको कहता हूँ स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। जिनको नहीं पता वो ना बोले, जिनको नहीं पता क्या बातें हो रही हैं वो ना बोले। कोई बंदा
पार्टी के अंदर का हो बाहर का हो, वो स्पॉइलर ना बने, खरात ना खरात। तो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुन ली। अब इसी के साथ और लोगों से भी बात हुई। फॉर एग्जांपल असद कैसर, ये पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का एक बहुत अहम रुकन है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम रुकन है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पास मालूमात ना हो। इनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, ऑन कैमरा भी बात हुई। इन्होंने भी ऑन कैमरा इस बात की तस्दीक की कि जो हुकूमत की जानिब से पेशकश आई है हमारे पास, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये मामला लेके जा रहे हैं। हम जायज़ा लेंगे कि किस हद तक ये फिजिबल है। और जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये कि इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कुछ चीज़ें रखी जाएंगी कि इन नुकात के ऊपर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारी इस वक्त इसके ऊपर मशावरत हो रही है। हमारी सी पोलिटिकल कमेटी भी इसके ऊपर डिस्कस करेगी, फिर हम फाइनल खान साहब से फिर मशवरा करेंगे। तो एक भरपूर डिलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद हम कोई बता सकेंगे कि हमने करनी है नहीं करनी है। लेकिन मैं इस वक्त चूँकि इसके ऊपर हमारी मशावरत में प्रोसेस में है, तो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो मैं आज फिरता रहा हूँ ये पीटीआई के कैंप्स में, तो एक बात तो क्लियर है कि इनको सिग्नल मिला है, इनको कहीं से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। और वो कोई हुकूमती सर्कल नहीं है जहाँ से सिग्नल मिला, वो तो बहुत अरसे से कह रहे हैं। इनको इस बार कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है जिसकी बेस पे ये सारी एक प्रैक्टिस जो है इस टाइम इनिशिएट हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरी कोई अपनी ख्वाहिश या वो क्या कहते हैं जज्बात नहीं है, ये एग्जैक्ट वो मालूमात हैं जो मुझे मौसूल हुई हैं। फिर बात हुई बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, और अली ज़फ़र साहब क्या कहते हैं कि अगर हुकूमत मुकदमात बना सकती है, जिस तेज़ी से बनाए हैं उतनी ही तेज़ी से वो सारे मुकदमात ख़त्म भी कर सकती है। और नेशनल यूनिटी को बरकरार रखने के लिए इन हालात में बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत सारे मुकदमात ख़त्म करे और इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाए। ख़ास तौर पे जो सियासी नोयत के मुकदमात बनाए गए हैं इमरान खान समेत पीटीआई के वर्कर्स पे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हो सकता है, ये ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है। तो अगर नेशनल यूनिटी किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है या इसको वाकई संजीदगी से देखना है, तो ये सारा कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो ये करें, हुकूमत मेरी नज़र में सबसे पहले ये करे कि हमारे जो पीटीआई की परसिक्यूशन हो रही है, जो उस पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, वो ख़त्म करे। जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़े, इमरान खान साहब के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म करें। ये कैसे तो हो सकता है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हुकूमत ये करे सारा कुछ? बिल्कुल कर सकती है हुकूमत, जिस तरह केसेस कर सकती है उस तरह वापस भी ले सकती है। ऑन द अदर हैंड, बहुत सारे हल्के ये भी गुमान कर रहे हैं या इस बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा होगा। मतलब वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी ऐसी मुश्किल में नहीं फंसे हुए कि उन्हें पीटीआई की ज़रूरत है। अब मतलब 26वीं तरमीम के बाद तो उनके लिए आसानियाँ अदलिया के एतबार से भी, फिर अभी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी मुमकिन तौर पर शायद उनके हक़ में आ जाए। तो उन्हें जो तरमीम करनी है, जो कानून साजी करनी है, जिस तरह से आगे बढ़ना है वो बढ़ सकते हैं। तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके उनको क्या फ़ायदा होगा? जब बहुत वर्स्ट हालात में नहीं हो सके, तो अब तो उनके लिए हालात और भी ज़्यादा साजगार हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है।